एक एक स्टेप एकदम आसान शब्दों में समझ जाओगे किस प्रकार से उपसह संयोजन यौगिकों का आईपीएससी नाम सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं उपसह संयोजन यौगिकों का आईपीएससी नाम क्या है। पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखिए, उपसह संयोजन जो संकुल यौगिक होता है उस प्रकार से दिया होता है। सब देखिए, जो कोष्टक से बाहर होगा वो धनायन होता है, उसमें आपको सामान्यतः के और अन्य देखने को मिलेगा। कोष्टक के जस्ट बाद जो पहला तत्व होता है अधिकांशतः डी ब्लॉक का तत्व होता है और उसको बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन। इसके बाद इस बड़े कोष्ठक में जितने भी चीजें आपको मिलेंगे, जितने भी तत्व मिलेंगे, इस केंद्रीय धातु आयन को छोड़ करके सभी लिगेंड होगा और लिगेंड के नीचे उसकी उपसह संयोजन संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके दी होती है। और इधर अगर धनायन होगा तो ऋणायन नहीं होगा, इस बाहर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, और अगर ऋणायन होगा तो धनायन नहीं होगा। इतनी चीज समझ में आया दोस्त। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें समझते हैं। लिगेंड क्या होता है, इसका नाम कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर Cl है लिगेंड के रूप में, लिगेंड कब बोलोगे Cl को, देखो अगर कोष्ठक में है, बड़े कोष्ठक में है, लिगेंड के रूप में माना जाता है। अगर बाहर होता है तो ऋणायन उसको बोलोगे, ऋणायन उसका साधारण नाम लिखा जाता है और लिगेंड का नाम अलग होता है। दोस्त देखिए, अगर Cl है तो क्लोराइडो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी याद रखना साथ ही साथ, बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि जब आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे इसके लिए बहुत उपयोगी होता है। Cl होता है, इसको क्लोराइडो लिगेंड नाम होता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या -1। Br है तो ब्रोमाइडो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। CH3COO अगर लिगेंड के रूप में है तो एसीटेटो होता है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी -1। NO2 या ONO करके भी दिया होता है, तो दोनों नाइट्राइटो होता है, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। अब यहाँ पर देखिए NO3 नाइट्रेटो होता है, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। अगर Cn लिगेंड है, इसको साइनो बोलोगे इसका नाम, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। SO4 इसको सल्फेटो बोलते हैं और इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या -2, इसकी सारी -2 होती है। C2O4 इसको ऑक्जेलेटो बोलते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। EDTA एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। अगर H2O है लिगेंड, एक्वा लिखोगे, लेकिन अगर ऋणायन के रूप में बाहर दिया है H2O तो समझ जाना हाइड्रेट होता है उसका। NH3 एमीन लिगेंड के रूप में रहेगा तो EN एथिलीन डाई एमीन होता है। PH3 है तो क्या होगा, फास्फीन होगा, और NO लिगेंड के रूप में है तो नाइट्रोसिल होगा। इतने इंपॉर्टेंट लिगेंड है जहां से आपको उपसह संयोजन यौगिक के आईपीएससी नाम में पूछा ही जाएगा। और याद रखना, अगर लिगेंड के साथ जो संख्या होती है उसको बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या। अगर वह लिगेंड के साथ 2 है तो पहले डाई जोड़ोगे, मतलब डाई लिखोगे। अगर 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 है तो हेक्सा। ध्यान देते जाइएगा दोस्त और लिखते भी जाइएगा, अभी एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। केवल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। विश्वास मानिए, यकीन करिए मेरा कि आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कहना आप, ठीक, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा दोस्त। और याद रखना, यदि संकुल यौगिक ऋणावेशित हो जाता है तो धातु आयन का लैटिन शब्द नाम लिखते हैं, माने उसका लैटिन भाषा का नाम लिखते हैं। लेकिन अगर धनायन आता है तो क्या लिखते हैं, ऋणावेशित, तब उसका साधारण नाम ही लिखते हैं। कैसे धनावेशित होगा संकुल यौगिक, कैसे ऋणावेशित होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए जरूर, तभी पता चलेगा कैसे धनावेशित कैसे ऋणावेशित होगा। एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कहाँ कैसे होगा। देखिए, अगर Ag है तो Ag का लैटिन शब्द होता है अर्जेंटेट, Pt है तो प्लेटिनेट, Fe है तो फेरेट, Cr है तो क्रोमेट, CO है तो कोबाल्टेट, जिंक है तो जिंकेट। कहने का मतलब उसके नाम में एट जोड़ दो तो लैटिन शब्द बन जाएगा। Al है तो एल्यूमिनेट, Ni है तो निकिलेट, Cu है तो क्यूप्रेट, Au है तो आरेट और Hg है तो मर्क्यूरेट। अब देखिए, अगर हमें उपसह संयोजन यौगिक का आईपीएससी नाम लिखना है तो इसके लिए हम देखो फार्मूला टाइप बना दिया गया है। इसको देखो कैसे, सबसे पहले हमेशा जो धनायन का नाम लिखोगे, धनायन का मतलब जो बाहर होता है, सबसे पहले वही नाम लिखा जाता है।
फिर लिगेंड का नाम, जितने भी लिगेंड होंगे, लिगेंड का मतलब केंद्रीय धातु आयन को छोड़ करके बाकी बड़े कोष्ठक में जो बचता है लिगेंड होता है। अगर एक से अधिक लिगेंड हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार रखोगे। फिर उसके बाद केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखोगे। और हमने बताया ना केंद्रीय धातु आयन का नाम, पहले देखेंगे संकुल यौगिक धनायन बन रहा है कि ऋणायन बन रहा है। अगर संकुल यौगिक धनायन बनता है तो इसका तो केंद्रीय धातु आयन का साधारण नाम लिखोगे। अगर ऋणायन यहाँ पर आ जाता है तो कौन सा नाम लिखोगे? लैटिन शब्द जो यहाँ पर बताया हूँ। फिर उसके बाद केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण संख्या छोटे कोष्ठक में लिखेंगे, वो भी रोमन अंक में। फिर अगर ऋणायन है तो ऋणायन, याद रखना अगर धनायन होगा तो ऋणायन नहीं दिया होगा, ऋणायन होगा तो धनायन नहीं दिया होगा, या तो दोनों नहीं होगा तो यहाँ पर आयन लगा होगा। इतनी बातें समझ में आई। अब एक चीज समझिए, अब आपको कैसे पता करना है संकुल यौगिक धनायन है कि ऋणायन। याद रखना अगर धनायन दिया हो तो जितने प्लस होगा उतने यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस। तो ऋणायन हो गया संकुल यौगिक, समझ में आया? तब ए लैटिन शब्द नाम लिखोगे। लेकिन अगर धनायन न देकर इधर ऋणायन है तो ऋणायन हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? धनायन हो जाएगा, तब उसका साधारण नाम लिखोगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं, समझने देखिए। पहले क्या है? K4 है और FeCN6, तो पहले धनायन है, ठीक। तो अब देखो K4, एक K का कितना होता है? प्लस 1 होता है, तो 4 K 4 प्लस 4 प्लस हटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 माइनस। समझने के लिए इसका मतलब संकुल यौगिक क्या आ गया? ऋणायन आ गया। बोलो समझ में आया? अब देखिए, अब इसका लिखो IPAC नाम। सबसे पहले किसका नाम? धनायन है तो धनायन शुरू करो। यहाँ पर अब नहीं लिखोगे, देखो केवल लिगेंड का उपसह संयोजन को डाई ट्राई ऐसे बनाओगे, इसमें कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। इसको सिंपल से लिख लो ऐसे, पोटेशियम। क्या लिख लिया? पोटेशियम। फिर उसके बाद देखो धनायन का नाम हो गया। फिर अब देखो लिगेंड, लिगेंड कैसे? देखो याद रखना बड़े कोष्ठक के जस्ट बाद जो होता है केंद्रीय धातु आयन होता है, इसके अलावा बड़े कोष्ठक में जो भी बचता है लिगेंड होता है। अब केवल लिगेंड क्या है? CN। देखिए जब CN लिगेंड हो, याद रखना, लेकिन लिगेंड से पहले उसकी जो संख्या दी होती है इसको बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या, पहले उसको दर्शाते हैं। अगर एक से अधिक लिगेंड होता तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, लेकिन केवल एक ही लिगेंड है तो पहले उस लिगेंड से पहले उसकी उपसह संयोजन संख्या। तो उपसह संयोजन संख्या 6 है। जब 6 होगा तो क्या लिखते हैं? हेक्सा। याद रखना 6 हेक्सा हो जाएगा। और हेक्सा 6 क्या है? CN। CN को क्या बोलते हैं? साइनो। तो हेक्सा साइनो हो गया, ठीक, हेक्सा साइनो हो गया। उसके बाद फिर देखिए अब लिगेंड हो गया, फिर अब केंद्रीय धातु आयन, अब यहां से आपको देखना है। देखो यहां प्लस हटा, देखो K का 1 प्लस होता है तो 4 K 4 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? 4 प्लस हटेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 माइनस, ठीक, आयन बनाने के लिए। अब इसका मतलब ए ऋणायन है। अगर संकुल यौगिक ऋणायन होता है तो इसका लैटिन शब्द, देखो Fe का लैटिन शब्द नाम क्या होता है? फेरेट। तो यहां पर लिखेंगे फेरेट। देखो दो ही चीज सबसे जहां गलती होती है बच्चों से, गलती कहां होती है? ए नाम लिखने में, केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखने में, और साथ ही साथ इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखने में। अब ऑक्सीकरण संख्या तो या तो आप यक्स मान के लगाओ, या तो सबसे अच्छा बता रहे तरीका, ये तरीका कहीं नहीं जल्दी पाओगे। देखो तो क्या करना है? CN का कितना होता है? -1। अब मल्टीप्लाई करो, कितना CN है? 6। 6 एक कम -6। और लाना कितना है? इधर देखो जितना आयन रहे उतना हमें लाना है, तो -4 लाना है। अब क्या करें? -6 में क्या करें कि -4 आ जाए? बताओ। तो 2 जोड़ दो ना, देखो -6 और +2 तो -4 हो जाएगा। तो कितना जोड़ने पर? 2। तो यही 2 इसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण संख्या। तो समझ में आया दोस्त? कितना आसानी से निकल गया ऑक्सीकरण संख्या। फिर से समझो कैसे निकालोगे। देखिए जितना लिगेंड रहे, पहले लिगेंड को ऐसे उपसह संयोजन संख्या से गुणा कर दो। 6 कम 6 -6 हो गया अंदर, और यहां पर क्या कर दिया करो, जो यहां पर आयन रहे आयन को नीचे लिख दो। कितना आयन है? -4। तो हमें ऐसा करना है कि -6 में वह संख्या लिखो कि जिससे -4 आ जाए। तो कहने का मतलब -4 लाने के लिए जोड़ोगे ना,
तो माइनस है तो प्लस क्या करोगे 2, तो 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब देखिए जगह नहीं है यहाँ पर, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं इसका। दूसरा देखिए क्या है, PTNH3 होल 6, इसको आप करना, ठीक है। देखो हम तीसरा बता दे रहा हूं, देखो तीसरा क्या है। अब इसमें देखो दो दो लिगेंड है, धनायन तो है नहीं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, Cl पर जानते हो, आपको पता है Cl पर एक माइनस होता है, तो 2 एक कम 2 माइनस, 2 माइनस हटेगा 2 क्या हो जाएगा प्लस। देखो माइनस हटेगा तो ऊपर प्लस होगा, इधर प्लस हटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस। समझने के लिए संकुल यौगिक धनायन और ऋणायन कैसे बनता है समझ में आया। अगर इधर प्लस इधर वाला होता धनायन होता तो इधर ऋणायन हो जाता, ऋणायन है तो क्या हो जाएगा धनायन। अब कितना धनायन कितना ऋणायन है इसको आपको समझना है। देखो कैसे, जैसे K पर एक प्लस चार्ज होता है आपको पता है, तो 4 एक के 4 प्लस हटाओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस, ओके। और Cl पर क्या होता है -1 होता है, तो 2 एक के -2 हटाओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब संकुल यौगिक क्या आ गया, धनायन आ गया। तो इस केंद्रीय धातु आयन का साधारण नाम लिखेंगे। अब देखो फार्मूला में पहले धनायन होता है, धनायन तो है नहीं, तो फिर कहां शुरू करोगे लिगेंड से। तो लिगेंड यहां पर 2 लिगेंड है, देखिए 2 लिगेंड है, ठीक है, क्योंकि एक केंद्रीय परमाणु हो गया केंद्रीय धातु आयन, उसके बाद जितने कोष्ठक बचते हैं सभी लिगेंड है। एक NH3 को एमीन बोलते हैं, एमीन का पहला अक्षर है, और Br को ब्रोमाइडो बोलते हैं, इसका पहला अक्षर B। अब बताओ A पहले आता है वर्णमाला में, B A आता है ना, तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखोगे। देखो NH3 का ऑक्सीकरण संख्या 0, Br का कितना होता है -1, पहले इसको ऊपर लिख लिया करो समझने के लिए, जिससे आसान हो जाएगा। अब क्या लिखोगे लिगेंड लिखोगे, लेकिन लिगेंड सबसे पहले कौन सा लिखोगे एमीन, और कितने एमीन है 4। अब 4 उपसह संयोजन संख्या है तो क्या लिखोगे टेट्रा, तो हो जाएगा टेट्रा एमीन, ठीक। अब दूसरा लिगेंड कितना है Br है, और Br कितना है 2 का मतलब क्या हो जाएगा डाई, तो डाई ब्रोमाइडो, ठीक, डाई ब्रोमाइडो। फिर उसके बाद देखो अब लिगेंड हो गया, अब लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु आयन। अब देखिए यहाँ पर संकुल यौगिक क्या है धनावेशित, मतलब केंद्रीय धातु आयन जो होगा यह साधारण नाम होगा, तो Pt का साधारण नाम क्या है प्लेटिनम। अगर यही ऋणायन होता तब क्या हो जाता प्लेटिनेट हो जाता, तो प्लेटिनम। दोस्त ध्यान रखना कि जो आईपीएससी नाम होता है प्रयास यही करना कि एक ही लाइन में आ जाए, ठीक। प्लेटिनम हो जाएगा। फिर इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या। अब बताओ दोस्त, जो तरीका बताया हूं ऑक्सीकरण संख्या लिखने का, तो उससे कैसे लगाओगे। देखो 4 0 0 और 2 एक कम -2। अब देखो अंदर कितना हो गया लिगेंड पूरा ऑक्सीकरण संख्या 0 यहां पर हुआ, 4 0 0 -2, 0 -2 कितना हो गया -2, ठीक। अब लाना है कितना +2। अब कहने का मतलब किसमें से 2 घटाएं कि 2 आ जाए, किसमें से घटाओगे 4 में से ना, तभी तो आएगा। तो यहां पर क्या लिख दिए 4, कितना आसान हुआ। और फिर लास्ट में ऋणायन है तो ऋणायन लिख दो। ऋणायन क्या है क्लोराइड, क्लोराइड ना। अगर Cl देखिए, अगर Cl लिगेंड के रूप में होता तब क्लोराइडो, लेकिन जब बाहर होगा तो क्या लिखेंगे क्लोराइड। इतनी समझ में आई बात, ठीक। तो दूसरा और चौथा आप होमवर्क करके जरूर इसका आईपीएससी नाम एक प्यारा सा कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। पहला है कि PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 ऊपर 2+ लगा है। हमने बताया था या तो धनायन लिखा होगा इधर, या तो इधर ऋणायन होगा। अगर दोनों गायब है तो यहां पर आयन लिखा होगा। तो अगर धनायन, सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं आईपीएससी नाम लिखने का दोस्त, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि धनायन से, क्योंकि यहां पर धनायन है नहीं। तो शुरुआत कहां से करेंगे लिगेंड से। और लिगेंड क्या होता है कल भी बताया था हमने, आज भी देख लीजिए। लिगेंड का मतलब क्या होता है, जो बड़ा कोष्ठक होता है, बड़े कोष्ठक से जो पहले होगा वो धनायन होता है। और बड़े कोष्ठक में जो सबसे पहला आपको तत्व मिलेगा, अधिकांशतः डी ब्लॉक का तत्व होता है, वह क्या होगा केंद्रीय धातु आयन। उसके बाद उसके अलावा जितने भी बड़े कोष्ठक में आपको दिखाई देंगे यौगिक, सभी के सभी क्या होंगे लिगेंड होंगे।
और अगर कोष्टक से बाहर कोई होता तो ऋणायन होता। तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, धनायन है नहीं तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो एक केंद्रीय धातु आयन हो जाएगा। यहां पर कितने लिगेंड हैं? 2 लिगेंड है। हमने बताया था जब एक से अधिक लिगेंड होते हैं तो क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। तो यहां देखिए इसका नाम होता है, आपको पता है मैंने लिगेंड का नाम भी लिखवाया था। NH3 को एमीन और Cl को क्लोराइडो बोलते हैं। एमीन का पहला अक्षर है, क्लोराइडो का पहला अक्षर C। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले A आता है, फिर क्या आता है? C आता है। तो पहले एमीन का नाम लिखेंगे। तो एमीन कितने हैं? 2। हमने बताया था जब उपसार संयोजन संख्या 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा। तो कितना है? 2 है तो लिखेंगे क्या? डाई। फिर डाई क्या है? एमीन। NH3 को बोलते हैं एमीन। फिर अब क्लोराइड वाला लिखेंगे तो कितना है? ये भी 2 है तो डाई, और Cl को लिखते हैं क्लोराइडो। इतना समझ में आया दोस्त? अब फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे। अब हमने बताया था अगर संकुल यौगिक धनायन होता है तो केंद्रीय धातु आयन का साधारण नाम लिखा जाता है, और अगर संकुल यौगिक ऋणायन होता है तो केंद्रीय धातु आयन का लैटिन शब्द नाम लिखा जाता है। तो इसका साधारण नाम लिखा जाएगा तो प्लेटिनम, प्लेटिनम। उसके बाद कोष्ठक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है रोमन अंक में। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं आपको बताया था, पहले लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या लिख लिया करो। NH3 के 0 आपको पता है, लिखाया भी गया था कल, उसको नोट कर लेना, वहां से देख लेना। और Cl का कितना होता है? -1 होता है। अब देखो 2 शून्य शून्य, 2 एक कम -2, तो 0 और -2 कितना हो जाएगा? टोटल -2 हो जाएगा। और लाना कितना है? यहाँ पर जितने संकुल यौगिक हो समझ लो वही लाना है। निकालने का तरीका है आसान। अब देखो -2 किसमें से -2 घटाएं कि 2 आ जाए। अब आपको पता है किसमें से 2 घटाएं कि 2 आ जाए, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। आया दोस्त समझ में? इसमें से 2 घटाएं कि 2 आ जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया दोस्त? ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है यहां पर? K3FeC2O4 3। तो C2O4 की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है इसको ऑक्जेलेटो बोलते हैं, लिगेंड का नाम होता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ठीक, अब इधर धनायन है तो कितने? देखो K पर कितना होता है? +1, 3 1 के 3 प्लस, अगर 3 प्लस हटेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 माइनस। कल बताया था मैंने पहले संकुल यौगिक को धनायन ऋणायन में बनाया करो। कैसे बनेगा धनायन ऋणायन में? तो अगर यहां पर प्लस रहे तो यहां पर माइनस हो जाएगा, या अगर यहां माइनस वाला है ऋणायन है तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब संकुल यौगिक ऋणावेशित हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। देखो यहां पर धनायन, आप कहोगे धनायन में भी उपसह संयोजन संख्या है तो ट्राई लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उपसह संयोजन का नाम डाई, ट्राई, टेट्रा केवल लिगेंड में लिखते हैं, धनायन या ऋणायन में नहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम। के को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। धनायन के बाद फिर लिगेंड, केवल लिगेंड यहां पर 1 है तो 1 का नाम लिखो। तो कितने लिगेंड है? मतलब कितने हैं? 1 लिगेंड है, और इसकी उपसह संयोजन संख्या 3। 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। फिर C2O4 को ऑक्जेलेटो बोलते हैं, ऑक्जेलेटो। फिर अब केंद्रीय धातु आयन का नाम लैटिन शब्द लिखेंगे। क्यों? क्योंकि संकुल यौगिक ऋणायन है। अगर संकुल यौगिक ऋणायन है तो केंद्रीय धातु आयन का नाम लैटिन शब्द लिखेंगे। अगर केंद्रीय धातु आयन धनायन है, संकुल यौगिक धनायन है तो केंद्रीय धातु आयन का नाम साधारण लिखेंगे। तो यफी, तो फेरस ना लिखकर क्या लिखेंगे? फेरट। फेरट लिख देंगे क्योंकि लैटिन शब्द में एट जुड़ जाता है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। अब समझ लो कैसे निकालेंगे। देखो यहां से पहले लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या 3 दूनी 6 -6, फिर ऐसे लाइन कर लिया करो। फिर किसकी? संकुल यौगिक का कितना आयन है? -3 है।
अब -6 में क्या जोड़ें कि -3 आ जाए, बताओ जल्दी बताओ। तो 3 जोड़ दें, कितना जोड़े 3। यही जो जोड़ा जाता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। चाहे आप यक्स मान के निकालेंगे तब भी वही बात आएगी, चाहे ऐसे लगा देंगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला है CONH3 का होल 5 CO3। अब देखिए NH3 उदासीन होता है तो 0 हो जाएगा, CO3 पर -2 चार्ज होता है। अब देखो यहां पर धनायन तो है नहीं, ऋणायन है। अब ऋणायन हटेगा तो क्या आएगा, धनायन आएगा। देखो Cl पर -1 होता है तो -1 हटत क्या हो जाएगा यहाँ पर +1। इसका मतलब संकुल यौगिक धनायन आ गया। अब पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, धनायन है नहीं तो फिर किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड। अब लेकिन लिगेंड कितना आया 2, इसका पहला अक्षर एमीन, एमीन का पहला अक्षर ए और कार्बोनेटो का पहला अक्षर सी। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, एमीन आता है दोस्त। तो अब देखो ए आता है तो ए का एमीन, एमीन मतलब कितने एमीन है 5, तो 5 मतलब पेंटा, तो हो जाए कितना पेंटा, और NH3 का मतलब एमीन, तो पेंटा एमीन। अब फिर क्या है दूसरा लिगेंड क्या है CO3, तो इसको क्या बोलेंगे कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। उसके बाद अब देखिए संकुल यौगिक धनायन है तो CO को बोलेंगे क्या कोबाल्ट, इसका साधारण नाम कोबाल्ट। फिर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। देखो देखिए दोस्त कैसे निकालेंगे, फिर वही तरीका। देखो 5 0 0, पहले लिगेंड वाले लिखिए और 1 और 2 से गुणा करेंगे -2 ही आएगा, तो 0 और -2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -2। तो लिगेंड की कुल ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई -2। और अब हमने बताया था लाइन करके क्या कर दो, एक नीचे जो संकुल यौगिक का हो ऑक्सीकरण संख्या लिख दो। ठीक, अब क्या करें किसमें से 2 घटाएं कि 1 आ जाए, तो अब आप जानते हो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो जो यही जोड़ा या घटाया जाता है, जितना संख्या लिखा जाता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। तो कितना है 3, तो यहां पर लिख सकते हो 3। देखो CONH3 होल 5 Cl है। अब यहां पहले लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या लिख लिया करो 0 और यहां पर कितना है -1। अब समझो यहां पर धनायन तो है नहीं, यहां पर ऋणायन है। Cl का कितना होता है -1, 2 1 का -2 हटाओगे यहां पर क्या हो जाएगा 2+। अब सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का, क्योंकि यहां पर 2 लिगेंड है, एक NH3 है और एक क्या है Cl। NH3 को एमीन बोलते हैं, लिगेंड नाम होता है, और Cl का क्या होता है क्लोराइडो। तो एमीन का पहला अक्षर ए, क्लोराइडो का पहला अक्षर सी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ए आता है, तो पहले एमीन, और कितने एमीन है 5, 5 का मतलब हो जाएगा पेंटा एमीन। फिर उसके बाद Cl का क्या हो जाएगा क्लोराइडो। फिर केंद्रीय धातु आयन। अब देखिए केंद्रीय धातु आयन अगर संकुल यौगिक धनावेशित होगा तो केंद्रीय धातु आयन का नाम साधारण नाम लिखा जाएगा, अगर ऋणावेशित हो जाएगा तो लैटिन शब्द नाम। तो CO का साधारण नाम लिखा जाएगा यहाँ पर, तो कोबाल्ट हो गया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या कैसे, देखो पहले लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या पूरा जोड़ लिया करो, 5 0 0, 1 1 का -1, तो 0 -1 कितना हो गया -1। अब लाना कितना होता है, जितना संकुल यौगिक पर आवेश होता है 2। अब -1 में क्या जोड़ें कि 2 आ जाए, बताओ 3, किस में से घटाएंगे 3 में से घटाएंगे, तो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 हो गई। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। चलिए आगे देखिए। अब देखो के इधर धनायन है, 3 1 के 3 प्लस 3 प्लस हटेगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा। अब इसका नाम लिखिए, पहले धनावेशित का नाम, तो K3 है तो हो जाएगा पोटेशियम, कितना हो जाएगा पोटेशियम। फिर संकुल यौगिक लिगेंड, लिगेंड क्या है CN है, और कितने CN है 6 का मतलब हो जाएगा हेक्सा, और CN का होता है साइनो। अब संकुल यौगिक ऋणावेशित है इसलिए केंद्रीय धातु आयन का नाम लैटिन शब्द होगा, लैटिन शब्द में एट जोड़ते हैं तो फेरस की जगह हो जाएगा फेरेट। और अब इसका ऑक्सीकरण संख्या देखो 6 1 कम -6,
लाना कितना है -3, तो कितना जोड़ें 3 जोड़ने पर, क्योंकि 6 में से 3 जो -6 में से 3 जोड़ेंगे तभी 3 आएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3rd। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर धनायन है तो k का कितना होता है +1, 3 के +3, 3 प्लस हटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस, तो संकुल यौगिक ऋणावेशित हो गया। अब पहले धनावेशित का नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम, फिर लिगेंड का नाम, देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -2, तो 3 दूनी -6 यहाँ पर है, तो 3 क्या है C2O4 को ऑक्जेलेटो बोलते हैं, तो हो जाएगा ट्राई ऑक्जेलेटो। फिर इसके बाद अब देखो संकुल यौगिक ऋणावेशित है, इसलिए केंद्रीय धातु आयन का नाम लैटिन शब्द हो जाएगा, तो इसका साधारण नाम क्रोमियम होता है, लेकिन क्रोमियम ना हो करके इसमें एट जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्रोमेट, क्रोमेट। और अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। अब कैसे निकालते हैं, देखो 3 दूनी -6, लिगेंड की कुल ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई -6, और लाना कितना है जितना संकुल यौगिक पर आयन रहे -3। अब -6 में क्या जोड़ें कि -3 हो जाए, तो कितना जोड़ेंगे 3, तो जितना जोड़ते हैं वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी केंद्रीय धातु आयन की, तो कितना हो जाएगा 3rd हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या K2ZnOH का होल ट्वाइस। अब देखो K पर कितना होता है +1, 2 एक कम +2, यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। अब पहले किसका नाम लिखेंगे K का, तो हो जाएगा पोटेशियम, फिर लिगेंड का नाम, तो कितना है OH 2 का मतलब डाई, OH को हाइड्रोक्सो, क्योंकि लिगेंड के रूप में है तो लिगेंड में O जुड़ता है हाइड्रोक्सो, क्योंकि ऋणावेशित लिगेंड है और ऋणावेशित लिगेंड में O जुड़ जाता है हाइड्रोक्सो। अब उसके बाद अब बताइए जो केंद्रीय धातु आयन है इसका साधारण नाम लिखा जाएगा कि लैटिन शब्द बताओ, तो देखेंगे संकुल यौगिक कैसा है, संकुल यौगिक ऋणावेशित है, इसलिए इसका लैटिन शब्द नाम तो जिंक ना लिखकर क्या लिखेंगे जिंकेट। फिर इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या, अब बताओ 2 एक कम -2, और लाना कितना है -2, तो क्या जोड़ोगे 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है NO3 -1 होता है, तो यहाँ पर हटे क्या हो जाएगा प्लस, बताया था हमने कि धनावेशित होगा, तो धनावेशित हटाओगे यहाँ पर उतना क्या हो जाएगा ऋणावेशित, अगर ऋणावेशित है तो ना क्या हो जाएगा धनावेशित। तो कहने का मतलब संकुल यौगिक क्या आ गया धनायन आ गया। अब सबसे पहले धनायन तो है नहीं, तो लिखेंगे लिगेंड का नाम, लेकिन यहाँ पर 2 लिगेंड है, एक NH3 एक SO4। अब NH3 क्या है एमीन, SO4 क्या है सल्फेटो, एमीन का पहला अक्षर A, सल्फेटो का पहला अक्षर S, अंग्रेजी वर्णमाला माता पहले क्या है A, तो पहले एमीन का नाम लिखेंगे, कितने एमीन है 4 का मतलब टेट्रा, और NH3 का मतलब एमीन। फिर SO4 का नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सल्फेटो, ठीक। अब केंद्रीय धातु आयन का नाम, क्योंकि यहाँ पर संकुल यौगिक कैसा है धनावेशित, तो CO का साधारण नाम क्या हो जाएगा कोबाल्ट। फिर इसके तुरंत बाद रोमन अंक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाता है। तो कैसे लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या, फिर एक बार समझो, पहले लिगेंड की कुल ऑक्सीकरण संख्या जोड़ लेते हैं। देखो 4 0 0 1 2 -2, तो 0 -2 -2 हो जाएगा, और लाना कितना है +1। अब किस में 2 घटाएं कि 1 आ जाए, बताओ, तो 3 में से घटाएंगे तो यहां पर क्या लिख देंगे 3rd। अगला देखो, अब देखो धनायन तो है नहीं ऋणायन है, तो Cl पर कितना होता है सबको पता है -1, 3 एक के -3 हटाओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3+, तो संकुल यौगिक धनावेशित। अब धनायन है नहीं, सबसे पहले लिगेंड, क्योंकि एक ही लिगेंड है यहाँ पर H2O, और A उदासीन होता है 0 होता है ऑक्सीकरण संख्या, तो 6 H2O है, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा हेक्सा, H2O को बोलते हैं एक्वा। उसके बाद
केंद्रीय धातु आयन का नाम, अब यहाँ पर धनायन है इसलिए साधारण नाम हो जाएगा फेरस। उसकी ऑक्सीकरण संख्या 600, लाना कितना है 3, जोड़ेंगे कितना 3, तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। चलिए आज का लास्ट, और इतना आप लोग अगर लगा लेंगे, पहले भी वीडियो में कुछ बताया गया है, अगर पूरा लगा लेंगे तो यही से क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 में, चाहे लिख करके रख लो कि यही से आएंगे, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे, और यह इसी टाइप से आएंगे, अधिकांशतः इसी से क्वेश्चन आएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख करके कॉपी में अच्छे से लिख करके तैयार कर लेना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। देखिए K3, K का कितना होता है +1, तो 3 एकम +3, यहाँ से हटाओ कितना हो जाएगा -3, तो केंद्रीय संकुल यौगिक क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। अब सबसे पहले धनावेशित का नाम, तो K का हो जाएगा पोटेशियम, लिगेंड केवल एक ही है NO2 नाइट्राइटो, कितने हैं 6, तो 6 का हो जाएगा हेक्सा, और NO2 का होता है नाइट्राइटो। उसके बाद संकुल यौगिक का नाम कोबाल्टेट, क्योंकि ऋणावेशित है। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या, अब देखिए कैसे निकालेंगे, 6 एकम -6, लाना है -3, तो क्या जोड़ेंगे +3, तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। तो अगर दोस्त वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।